तो मुझे लगता है कि योगी जी को एक टर्म और दीजिए, 5 साल बहुत कम समय होता है किसी को आंकने के लिए। सरकार योगी जी की बननी चाहिए दोबारा। अभी तक जो है दोनों में कांटे की लड़ाई है, सपा और भाजपा में। बसपा बीच से गायब है, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। सिंह भैया बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की बननी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं सर्ववेद मंदिर उमराहा के बगल में आए हैं। यहाँ पे नौजवानों से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किस मुद्दे पर सरकार बनाएगी, नौजवानों का इस चुनाव में अहम रोल है। अब यहाँ से इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्या नाम है आपका? फौजदार यादव। फौजदार यादव। यादव जी बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार अभी तो 50-50 का मामला चल रहा है। अब सत्ता पक्ष लपटा हुआ है, कोई न कोई नया खेल खेलेगा। लेकिन अभी तक जो है दोनों में कांटे की लड़ाई है, सपा और भाजपा में। बसपा बीच से गायब है, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। अब आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बेहतर है, सपा, बसपा या योगी? मेरे हिसाब से दोनों अपने अपने मुद्दे पर दोनों सफल सरकारें हैं। योगी सरकार करिए कि हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, तो सपा सरकार किस मुद्दे पर सफल है, आपने भी बताया। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात जो कर रहे हैं योगी सरकार, जो है योगी जी, विकास इनका धर्म के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास है। अगर उनको ये लगता है कि धर्म की चटनी से ये लोगों का पेट भर जाए तो भाई विकास के मुद्दे पर भी चुनाव होना चाहिए। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? विमलेश सिंह। विमलेश सिंह। भैया बताइए कि इस बार सरकार विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है, बेहद नज़दीक आ चुका है, सभी पार्टियां सक्रिय हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार योगी जी की बननी चाहिए दोबारा। अभी आप ही के बीच में एक भाई साहब ने कहा है कि ये धर्म की चटनी लेकर चलती है, इसके बारे में आप कैसे कटाच करेंगे? ये धर्म भी हमारे भारत धर्म का देश रहा है और लेके चल रहे हैं सरकारें, तो अच्छी बात है। उनको भी लेके, विपक्ष पार्टियों को भी लेके चलनी चाहिए। कौन मना किया? धर्म सबके लिए है। ये बताइए कि योगी सरकार अभी उसकी जितनी भी योजना है सिर्फ पेपर पर है, जमीनी स्तर पर, धरातल पर नहीं उतरी हैं। इसका आप कटाच कैसे करेंगे? इस सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी किस क्षेत्र में? धरातल पे लाने के लिए, अपने कामों को धरातल पे लाने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। लेकिन योगी सरकार तो कर रही है कि हमारी हर विकास मॉडल जो है कि धरातल पर उतर चुकी है, हमारी पार्टी गरीबों के लिए है, जबकि गरीबों के लिए काम ही नहीं हुआ। ऐसा गरीब आरोप लगा रहे हैं, सपा पार्टी, बसपा सब आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टियां कहती हैं गरीब के लिए काम हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, हर गांव में गरीब से पूछिए, वो बताएंगे काम हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन गरीब काफी नाराज है, कर रहे महंगाई चरम सीमा पे, रोजगार न के बराबर हो गई है। 2 साल तो ये लोग परेशान है कोरोना में, इसलिए रोजगारी और ये मुद्दा हो सकता है, महंगाई भी हो सकती है। अब देश क्या पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था। अब विकास तो है उनका, माफिया क्षेत्र के राज्य में देखिए, माफिया लगभग खत्म हो चुका है यूपी से। आप कह रहे हैं कि माफिया खत्म हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सपोर्टर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि गुंडा राज कायम है। अभी लखीमपुर खीरी में 6 किसानों को कुचल कर मार दिया जाता है। गोरखपुर में मनीष व्यवसायी की, कानपुर रहने वाले की हत्या कर दी जाती है होटल में। इसके बारे में आप क्या कहें, क्या गुंडा राज नहीं है? नहीं, वो देखिए लखीमपुर का मामला, वो अब वो न्यायालय में, न्यायालय समझेगा अपना। हम उसके बारे में विचार क्या, हम अपनी बात यहाँ पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग माफिया राज खत्म हो चुका है। लखीमपुर खीरी यही है उत्तर प्रदेश। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। अब लखीमपुर खीरी का मामला है, वो सरकार और कोर्ट का मामला है, वो सब अपनी समझे। लेकिन वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको हर तरह से घेरा जाएगा ना? बिल्कुल घेरना चाहिए। अगर वो गलत किए, जो भी गलत किया होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई रहे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह। भैया बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की बननी चाहिए। योगी जी की बननी चाहिए। मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ। किस काम से संतुष्ट है? कोई 2 काम बता दीजिए। 2 काम नहीं, ऐसा काम आप बता दीजिए कोई, कि ऐसा काम बताइए कि जो जनता के बीच में नहीं किया है। जनता के आप बीच में गरीबों नहीं की किया बात कर रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं। किसी भी गरीब हमारे बगल में ही, जैसे जहाँ पे आप आए हैं, किसी भी गरीब से पूछिए कौन सा, कम से कम मान लीजिए बोल रहे हैं महंगाई। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
महंगाई के साथ हर चीज बढ़ा है, आदमी का सैलरी बढ़ा है, वो आदमी नहीं देख रहा है। लेकिन मजदूर वर्ग का नहीं बढ़ा है सर, मजदूर वर्ग आज परेशान है, हर चीज महंगी है। मजदूरी में आप क्या बताएंगे, 500 550 600 रुपये मजदूरों का वो हो गया है, एक दिन का मजदूरी है। और यहाँ पे जो अभी योगी जी ने व्यवस्था कराई है, फ्री में अनाज पानी दे रहे हैं, गेहूं चावल सारी योजनाएं जो भी है योगी जी का सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए है, लेकिन गरीब कह रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, आवास नहीं मिला है। प्रधान कई ऐसे गांव हैं जहां के प्रधान ना आवास दिला पाए हैं, न उन्हें शौचालय दिला पाए हैं, गैस सिलेंडर नहीं दे पाए। सिलेंडर इतनी महंगी है कि रसोई में फेंकी नजर आ रही है। यहाँ पे इसके पहले प्रधान यादव था, ठीक है, यादव जी इतनी धांधली की है, सब लोग त्रस्त थे, इसलिए उनके रिएक्शन में यादव भी हम लोग को वोट किए थे। यहाँ पे यहाँ के इस समय प्रधान संजीव सिंह हैं, यहाँ के प्रधान संजीव सिंह हैं, और इस एंटी वोट में यादव ने मैक्सिमम वोट इनको दिया है, तो उनके काम से संतुष्ट नहीं है। ये योजना प्रधान जी का वो होता है कि गैस सिलेंडर या व्यवस्थाएं जो हो। लेकिन मान लीजिए आप सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को, हम मानते हैं, लेकिन इतना महंगा कर दिए हैं कि 700 पर जब गैस था अभी 3 साल पहले 700 का जब गैस था तो उसमें 200 250 सब्सिडी मिलता था। आज 1000 का गैस से सब्सिडी भी खत्म हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना महामारी के बीच में महंगाई बढ़ी है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग, पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है। और रोजगार के क्षेत्र में क्या कहेंगे आप? रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार में अभी योगी जी ने, मोदी जी ने खुद बताया, स्टार्टअप इंडिया के तहत बताया कि सेल्फ बिजनेस कीजिए, अपना खुद का बिजनेस कीजिए, अपना व्यवसाय खुद चलाइए, करिए। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कि मान लीजिए नौकरी से सब कुछ नहीं होता। बिजनेसमैन हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग कभी नहीं शिकायत करते हैं कि हम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है या सरकारी भर्तियां में भर्ती नहीं निकाल सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, कह दीजिए कि हम रोजगार नहीं देंगे। क्यों गुमराह करके रखे आप? कहाँ गुमराह किए हैं? आपको ऐसा लग रहा है? हमको तो नहीं एक भर्ती 13 भर्तियां लीक हो गई। ओम प्रकाश राजभर जी कहा, बाकी युवा कह रहे हैं कि अभी आर्मी का भर्ती 2018 का अभी तक नहीं आया। उन लोग के लड़कियों का क्या होगा जिनका एज बढ़ चुका है? अरे आर्मी की भर्ती अभी तो कोरोना 2 साल से है, ठीक है, इसमें कोई वैकेंसी निकली? योगी सरकार का इस समय कार्यकाल है। मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जब अपना लोकसभा चुनाव था उस समय 2013 में कहा था कि ये सरकार महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज यही सरकार महंगाई के बारे में बात नहीं कर रही है। महंगाई के बारे में बात आपदा साथ में नहीं थी, उस सरकार में आपदा नहीं था, इस सरकार में आपको आपदा दिख रही होगी। निजीकरण कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? निजीकरण सबसे बढ़िया अच्छा काम होगा। रेलवे में निजीकरण होने जा रहा है, सबसे बेस्ट काम है। हर जगह साफ सफाई होगी। 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है, 10 रुपया टिकट 1 घंटे का हो गया है। बताइए, पहले लोग एक लोग जाते थे, 10 लोग छोड़ने जाते थे। ये तो मोहब्बत थी, क्या छोड़ने जा रहे हैं? मोहब्बत की क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत जाके गंदगी करके चली जाती है। घर में रहते हैं, मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। टिकट लेते हैं ना, टिकट लेते हैं तो आपका सफाई का व्यवस्था करना है ना। इसीलिए तो 50 रुपया दिया जा रहा है ना वहाँ पे सफाई के लिए। टिकट हर व्यक्ति आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, देखिए सफाई है कि नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह, बताइए इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? मुझे लगता है कि योगी जी ने जो काम किया है 5 साल में, ये यूपी का नाम, मैं हूँ तो यहीं का गांव का, लेकिन मैं बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ। तो जो यूपी की एक छवि थी आपकी हरियाणा और दिल्ली साइड में, वो काफ़ी एक माफिया वाली छवि थी, और योगी जी ने उसको काफ़ी हद तक सुधारा है। अच्छा सर, आप दिल्ली में रहे हैं, आपको दिल्ली का गवर्नमेंट और यहाँ के गवर्नमेंट, इन दोनों में अच्छा क्या लगा है? अगर कंपेयर करें तो दिल्ली की गवर्नमेंट अच्छी है या यूपी की गवर्नमेंट अच्छी है? मुझको जो पर्सनली अच्छी लगती है वो अपनी यूपी गवर्नमेंट से लगती है, योगी जी की गवर्नमेंट से लगती है। लेकिन हर सुविधा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दे रखे हैं। सुविधा जो है वहाँ पे वो एक नाम के लिए सुविधा है। वहाँ पे 200 यूनिट जो आपका फ्री कर रखा है, कोई भी मिडिल क्लास आदमी अगर एक नॉर्मल लगना फ्रिज और एसी चलाएगा तो उसका 200 यूनिट से ऊपर जाएगा। गरीब को एसी चलाने की जरूरत भी नहीं है सर, तो वो नहीं चलाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे को पर्सनली जो है योगी जी गवर्नमेंट अच्छी लगती है। और वहाँ पे केजरीवाल ने अपने क्षेत्र में, मतलब दिल्ली में, बहुत बेहतरीन काम किया है। महिलाओं को बस फ्री दिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा बना दिए हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली जैसे प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपके स्कूल है प्राइमरी स्कूल, पहले बताओ प्राइमरी स्कूल के बारे में बात करते हैं। जो आपके प्राइमरी स्कूल थे वो ऐसा नहीं कि 5 साल में रातों रात खड़े कर दिए गए हों। वो प्राइमरी स्कूल कांग्रेस की देन थी, जबकि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पे वो कांग्रेस की देन थे। 15 साल से वहाँ पे शीला जी की सरकार थी, उन्होंने सब कुछ बनाया। हाँ, इसका जो रंग रोगन था, ऊपर डेंटिंग पेंटिंग थी, वो आपके केजरीवाल जी ने करवाई और उसी की वाहवाही बटोर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार किस तरह से खराब है? शिक्षा के क्षेत्र में लगता है योगी सरकार जो 5 साल में आप रंग रोगन देखेंगे। आप जो भी प्राइमरी स्कूल में आसपास गया हुआ हूँ, तो मुझे
जो पहले दिखता था खंडहर जो स्कूल थे वो मुझे खंडहर दिखते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं सरकारी, उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को एक टर्म और दीजिए, 5 साल बहुत कम समय होता है किसी को आंकने के लिए। और रोजगार 75 लाख रोजगार देने के लिए कह रहे थे। देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो यही आपकी दिल्ली गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट थी जिन्होंने मजदूरों को वहाँ से बसों में खदेड़ दिया, वहाँ से बॉर्डर पे ले जाके आपको आनंद विहार बस टर्मिनल पे 20 लाख मजदूर रातों रात वहाँ खड़े थे। वो भाग के गए थे या वो सरकार वहाँ भगाई थी? वहाँ पे सरकारी बसें जो आपकी बसें थी, डीटीसी की बसें थी, वो चलती थी, वो बॉर्डर पे लाके मजदूरों को खड़ा कर दिया। योगी जी ने 2 दिन के अंदर वो भीड़ पूरी साफ करवाई। उसके बाद जितना भी आपका उस टाइम पे मनरेगा का काम था, जितना भी आपका रिलेटेड काम था, योगी जी ने उन मजदूरों को जो आपके मुंबई से आए, दिल्ली से आए, उनको यहाँ रोजगार दिया। रोजगार के क्षेत्र में रोजगार दिया, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम निकला था, वो लीक हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जाम ऐसी नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है कि एग्जाम लीक हो रहा है, लेकिन आप कम से कम इस सरकार की ये बात मानेंगे कि क्विक एक्शन, अगर हमारा लीक हो रहा है तो योगी सरकार क्विक एक्शन ले रही है। ये नहीं कि आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि ये एग्जाम लीक हो गया था और निरस्त कर दिया गया। तो हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए। देखिए, बिचौलिए और दलाल तो हर जगह रहेंगे, ये मान लीजिए ठीक है, एक्शन तुरंत ले रहे हैं, क्या बुलडोजर चला देने से, संपत्ति जब्त कर लेने से क्या युवाओं का भला हो जाएगा जो सालों से तैयारी करें? 2 साल बाद यूपी टेट का एग्जाम हुआ था। देखिए, बुलडोजर चलाने के बाद जो है, आप जो कह रहे हैं, जैसा कि योगी जी ने खुद बोला है कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में जवाब देंगे। क्या वो तो अगर है क्या कि इस तरह से बोलेंगे? नहीं, अगर माफिया लोग अगर वो भाषा नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इन्होंने नोटिस भेजा आप खाली करिए, तो फिर बुलडोजर ही एक ऑप्शन बचा। हाँ दादाजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। हरिशंकर सिंह, ये बताइए कि मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जमा चाहती है बने, लेकिन जितना कुछ बन ही नहीं है। जब काम न करवा तब न बने दिहन, काम करवा तो जरूर बनवा। हाँ, सुन ला, 4-5 साल बचा गया है, हमारे के पूरे 8 साल से बंद है, लेकिन एक साल जब काम चालू हो गया है तो अधिकारी भी ना करके विधायक के अनिल राजभर हुआ उनके देखले हुआ? अरे खून से बात भई थे, बात वाला, लेकिन वो कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आरोप लगाना होगा जनता, तो उस क्षेत्र में भी नहीं तन। अरे क्षेत्र का फोन कहना बड़े साहब तक जाते हैं। भैया इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जो योगी सरकार की बननी चाहिए कि बनेगी ही। और आप जो अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे भाई साहब से, हाँ? कि जो है यहाँ पे रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, तो उसका मैं सुन रहा था आपकी बात। हाँ, बताइए। मैं जवाब देना चाहता हाँ, हूँ। जवाब दीजिए। 2 साल से जो है आपके यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, परिस्थितियाँ सब जो है खराब थी, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। आप ये बताइए विदेशों में कितने पैसे लगते हैं वैक्सीनेशन का, आप बता सकते हैं? पर पहले सुन लीजिए, यहाँ पे उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जनता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जनता है, सबको फ्री वैक्सीन लगा है। कोई 1 रुपया बता दे कि हम दे के जो है वैक्सीन लगवाए हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारे ही आपके ऊपर जाएगा ना, कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे ही आपके ऊपर जाएगा। इसलिए जो है सरकार, जो योगी सरकार और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ भैया, इधर आइए। जैसा कि आपने देखा कि इस समय मैं शिवपुर विधानसभा में आया हूँ। अनिल राजभर का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे अनिल राजभर, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अनिल राजभर हमारे क्षेत्र में आए, हमारे लिए काम किए। अब देखना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे भाजपा के समर्थक, योगी आदित्यनाथ के समर्थक जबरदस्त है, उन्होंने बात विचार हमसे किया और अपने मोर्चे पर खड़ा उतरे हैं। और देखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ इस लोग विधानसभा चुनाव में अपने स्तर पर किस तरह से खड़ा उतरती है। नमस्कार, धन्यवाद। सर यहाँ